हेलो क्लास 8, आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। कुछ वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो क्वेश्चंस के टाइप बताए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के टाइप्स बता दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप करिए। फिर भी कुछ पे कमेंट्स आए थे। 1.6 का एक्सरसाइज 1.6 का सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1.6 का सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? अब पहला क्वेश्चन मैंने बताया था कि देखो, रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? ऐड इट एंड डिवाइडेड बाय 2। ऐड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है? फाइंड 3 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन, सेकंड क्वेश्चन है -1/3 एंड 1/2। इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स लाई करेंगे, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो इस पे क्या करना है? अब मैंने बताया था क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट रैशनल नंबर, या फिर लिख दो यहां पर रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर between -1/3 and 1/2 will be equal to, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, -1/3 plus 1/2। we have to add these both and we have to divide it by 2, means मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। डिवाइड बाय 2 का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे? एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम होगा 6। ठीक है, 3 2 जा 6, देन 2 1 जा 2 -2, अगेन 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ओके, इनटू 1/2। तो यहाँ पर अब क्या होगा? ये प्लस है, ये माइनस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आएगा 1/6 इंटू 1/2। तो ये हो जाएगा 1/12। ठीक है, अब इनके बीच में एक नंबर मिला, क्या? 1/12। ओके, अब हमें एक और नंबर निकालना, मतलब 2 और निकालने हैं। तो 1/12 क्या होगा? इनके बीच का नंबर हो गया ये, मतलब -1/3 इज लेसर देन 1/12 इज लेसर देन 1/2। ओके, अब आगे क्या करना है? हमें सेम मेथड से, जैसे मैंने यहाँ पर 2 को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया, उसी तरह इन दोनों के बीच के नंबर से निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसके और इसके बीच का, इसको और इसको ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 से मल्टीप्लाई करो। उसी तरह इसमें भी यही करना है, इसको और इसको ऐड करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनके बीच का नंबर निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर एक नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर 3 नंबर मिल जाएंगे। हमें 3 ही नंबर फाइंड आउट करना चाहिए। आई होप कि अब कर लोगे आप। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा गया है एक्सरसाइज 1.7 से। एक्सरसाइज 1.7। अब 1.7 का कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? 5। A cylinder full of gas weighs 30 whole number 1/3 kg. If the empty cylinder weighs 16 2/3 kg, find the weight of gas in the cylinder. देखो, एक भरा हुआ गैस का वेट दिया है और एक खाली गैस का वेट दिया है, तो कैसे निकालेंगे? भरे हुए गैस के वेट में से खाली सिलेंडर का वेट सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? weight of cylinder with gas will be equal to what? 31/3 kg। ओके, और सेकेंड है weight of empty cylinder। weight of empty cylinder is how much?
16 2 बाई 3 के। इसको कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। 33 से 90 प्लस 1 91 बाई 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 63 जा 48 प्लस 2 50। ओके, ये केजी हो गया, इतना ये कन्वर्ट हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हमें क्या करना है, वेट ऑफ गैस निकालना है। देयरफॉर weight of gas in cylinder, भरे हुए गैस में से खाली सिलेंडर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो भरा हुआ गैस क्या है, विथ गैस क्या है 91/3 माइनस 50/3। अब डिनोमिनेटर सेम है ना, तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पर 1 आएगा, 9 - 5 4 41/3 और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 2 इज रिमाइंडर अपॉन 3 13 होल नंबर 2/3 kg। दिस इज द वेट ऑफ गैस। ठीक है, तो आई होप कि अब हो जाएगा आप लोग का। मैंने शायद आप लोगों को कॉपी सबमिट करने का डेट नहीं दिया है, क्योंकि आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग अपनी कॉपी सबमिट कर दो। मैं डेट बता देता हूँ। मैथ्स का नोटबुक जो है आपको सबमिट करना है कब तक, बिफोर अप टू 31 जुलाई 2020। ठीक है, 31 जुलाई 2020। तो शायद मैंने दिया है 26 जुलाई डेट। हाँ, मैंने डेट दिया था 26 जुलाई का डेट मैंने दिया था। तो 26 जुलाई आज मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 26 जुलाई तक आपको अपनी कॉपी सबमिट कर देनी है ऑफिस में। ओके, 31 मैं दे रहा था, मुझे लगा कि मैंने डेट दिया नहीं आपको, बट मैं डेट दे चुका हूँ। तो आपको कॉपी आपकी सबमिट करनी है ऑफिस में 26 तक। ओके, चैप्टर 1 कंप्लीट करके। ठीक है, तो चलो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में आगे बढ़ते हैं। आज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में मैंने प्रॉपर्टीज बता दिया था। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देखो एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। एक बात याद रखना, जो स्क्वायर होगा, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर होता है। ठीक है, इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर लेते हैं, जैसे मैं 12 का स्क्वायर लेता हूँ तो दैट इज 144। तो यहाँ पर इवन नंबर आ रहा है ना, तो ये मतलब कि अगर इवन नंबर का स्क्वायर आप करते हो तो आंसर हमेशा इवन नंबर ही आएगा। तो आपको इसमें देखकर आप कह सकते हो जिसका यूनिट प्लेस इवन हो दैट इज द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। तो यहाँ पर 81 है, 441 है, 324 है, 625 है। तो यहाँ पर 81 क्या ये इवन नंबर का स्क्वायर है? नो, बिकॉज यूनिट प्लेस इज ऑड, सो इज नॉट 81 इज नॉट स्क्वायर ऑफ
इवन नंबर। यू हैव टू राइट इन दिस वे कि इसका जो स्क्वायर है इज नॉट अ इवन नंबर। आई होप कि दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो सुनो। 81 इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। ओके, और इसी में क्वेश्चन जो है सी में लिखा है 324। Now here 4 is the even number, so this is a square of even number। 324 यहाँ पर लिख सकते हैं since 324 is an even number, therefore 324 is a square of even number। ओके, क्लियर है? चलो सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, चेक करना है व्हिच ऑफ दीज इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन है उसमें 676। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है देखो। इवन नंबर है, यूनिट प्लेस पे आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, शायद 6 में ही पढ़ लिया होगा। तो इवन नंबर अगर है यहाँ पर यूनिट प्लेस पर तो वो 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 3 जा 6, then again 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। here it is again an even number, so it can be divided by 2, so here 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। now it is 169 is square of it is a perfect square and it is divisible by 13 only। 13 13 था and 13 1 था। now 676 you have to write 676 is equal to 2 into 2 into 13 into 13। अब यहाँ पर देखो ये जो 2 into 2 है ये 2 का पेयर है, ठीक है, और ये भी 2 का पेयर है। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है हमें यहाँ पे स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं बस ये पता करना है। तो यहाँ पर देखो ये जो अगर 2 2 के पेयर में हमें नंबर मिल रहे हैं तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ, जहाँ पे 2 का पेयर है उसको हम 2 into 13 लिख देंगे। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 26 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, अगर हमें नंबर्स पेयर में मिल रहे हैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। सिंस यहाँ पर लिखेंगे सिंस 2 and 13 are in pair, therefore 676 is a perfect square। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। इसके सारे क्वेश्चन कर लेंगे आप। और अगर नहीं होगा, जैसे यहाँ पर मान लो अगर कोई नंबर है उसमें 2 into 2 into 2 into 3 into 3 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का तो एक पेयर है, 3 का भी एक पेयर है, बट ये 2 जो है 2 का पेयर नहीं है। तो अगर ऐसा मिलता है फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स अगर ऐसे मिलते हैं तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जिस नंबर का फैक्टर नहीं मिलेगा दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखना है आपको। इसी को ध्यान में रख के सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे आप। Next is using property of squares find the value of the following। प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर्स, देखो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ये पढ़ा है, प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, ठीक है। ये एक नहीं पढ़ा है तो जान लो, दिस इज अ फॉर्मूला जिसमें दो नंबर का अगर स्क्वायर माइनस किया जाए तो वो किसके इक्वल होता है, उस नंबर को एक बार ऐड करके एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो नंबर हैं जो दिए गए हैं वो क्या है कि करके देखते हैं। देखो यहाँ पर a है 75 स्क्वायर माइनस 74 स्क्वायर। नाउ दिस इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो यहाँ पर x प्लस y मीन 75 प्लस 74 एंड 75 माइनस 74 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो एक नंबर सिर्फ ये कॉन्जुगेटिव नंबर्स है, एक ज्यादा है एक कम है, सिर्फ एक का डिफरेंस है, तो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू x प्लस वाई। अगर कॉन्जुगेटिव नंबर्स हम ले रहे हैं तो x प्लस वाई होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो 75 प्लस 74 हो जाएगा 5 4 9 7 7 14 इंटू 1, दिस विल बी इक्वल टू 149। तो 75 का स्क्वायर और 74 का स्क्वायर जब निकाल कर सब्ट्रैक्ट करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं 75, अगर एक नंबर बड़ा है एक छोटा है तो इसको हम ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Using property of squares express 81 as the sum of 9 odd numbers। देखो 9 odd numbers के उसमें इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो 81 जो है 81 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ 9 odd numbers। 1 दिस इज द स्क्वायर ऑफ 9, सो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 plus this is 1 2 3 4 7 plus 9 plus 11 plus 13 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। मतलब ये जिसका स्क्वायर है, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या है, 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, 9 9 से 81 होता है। तो 9 ऑड नंबर्स को, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स, एक के बाद एक जो ऑड नंबर्स आते हैं, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स को अगर हम 9 जो है नंबर में उनको हम अगर ऐड करते तो वी विल गेट 81। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17, ठीक है, 9 नंबर्स हैं। तो दिस इज द प्रॉपर्टी। सेम वे में अगला है 64 is the sum of 8 odd numbers, so you can do in the same way 1 plus 3 plus 5 plus 7 you will get 64 up to 15। ओके, तो ये आप करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करना, फिर मैं बताऊंगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर फाइंड द सम। देखो यहाँ पर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 इट इज गिवन। So this is how many numbers are there? 1 2 3 4 5 6 7 7 numbers हैं। So this is the square of 7। इसको अगर ऐड करेंगे, we do not need to add this, हमें क्या करना है, डायरेक्टली हमें प्रॉपर्टी यूज करके आंसर निकालना है। तो ये 7 नंबर्स हैं, 7 नंबर को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 का स्क्वायर दैट इज 49। अब इसको ऐड करके चेक कर सकते हो, चेक करो 1 3 4 4 प्लस 5 9 9 प्लस 7 16 प्लस 9 25 प्लस 11 36 36 प्लस 13 49, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो हम डायरेक्टली यूज करके विदाउट एडिंग द नंबर्स वी कैन फाइंड आउट द सम, ठीक है।
उसी तरह अगला क्वेश्चन भी कर लोगे। 6th क्वेश्चन देखो, find the other two members of the Pythagorean triplet whose smallest number is। देखो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, और स्मॉलेस्ट नंबर मैंने क्या बताया था, n minus 1, m square minus 1 is the smallest number बताया था ना। तो m square minus 1 a is given 20, so m square minus 1 is equal to 20। और यू क्या एक और मैंने बताया था a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या था कि स्मॉलेस्ट नंबर जब दिया है तो क्या करेंगे हम, look there was a mistake I have done in the last video, actually m square minus 1 is not the smallest number is 2m। मैंने बताया था पाइथागोरस ट्रिपलेट कब होता है, कोई भी m होगा अगर उसमें कोई भी नंबर m है जो ग्रेटर देन 1 है, m इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर क्या होगा 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। यहाँ पर दिस इज द बिगेस्ट नंबर ग्रेटर नंबर एंड दिस इज द स्मॉलर नंबर 2m। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर दिया गया है आपको क्वेश्चन में 6 में, तो आप उसको क्या करोगे 2m इक्वल टू वो नंबर रखोगे। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 20/2, दिस विल बी इक्वल टू 10। m की वैल्यू मिल गई हमें 10। ठीक है, तो हमारे जो और दो नंबर्स हैं वो कौन से होंगे, वन नंबर विल बी m स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 10 स्क्वायर माइनस 1 विल बी 100 माइनस 1 इक्वल टू 99, और दूसरा नंबर जो है वो क्या होगा m स्क्वायर प्लस 1, so that will be 10 square plus 1 is equal to 100 plus 1 is equal to 101। ठीक है, तो हमारे नंबर्स कौन कौन से होंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 99 and 101। these are the other two numbers for पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उसी तरह 6 के लिए भी निकालोगे तो m इक्वल टू 6 रख दोगे, m की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे इसी बेस पे बाकी क्वेश्चन। और देखो 7th विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स आप कर लोगे, फिल इन द ब्लैंक्स आप कर लोगे। ठीक है, तो अब इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 इज कंप्लीटेड। 2.1 कंप्लीट होता है यहाँ पे, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है कॉपी में, और जो पढ़ाया गया है प्रीवियस वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो उसको देखो। ठीक है, उसको देखो और कंप्लीट करो अपना काम, और 26 जुलाई तक आपकी कॉपी सबमिट कर दो यहाँ पर ऑफिस में। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।